परवरदिगारे बहरों पर, परवरदिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन क़याम सुबह में सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन ये 2 दिन सवाल व जवाब के लिए हमने रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। हमारे मोहतरम नाजरीन दुनिया भर से हमें ख़ुतूत भिजवाते हैं, ईमेल्स करते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं। कन्फ्यूजन्स होती हैं उनके जहनों में कि हमारी ये कन्फ्यूजन, हमारा ये सवाल, हमारा ये मसला आप बराए करम मुफ्ती साहब की खिदमत में रखें और उनसे हासिल करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे लिए रहनुमाई। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमें दीन से करीब करते हैं और हमारे जहनों से इबहाम दूर कर देते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक नुमाया नाम, एक महबूब और मकबूल नाम, एक दुनिया को देखा बहुत करीब से आज के जो मसाइल हैं, जदीद मसाइल, उन पर गहरी निगाह रखते हैं और उनका हल आप अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह कुरैश। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने इन्हें भूख से बचा कर रखा, खाने को दिया और खौफ से बचा कर अमन अता फरमाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपकी खिदमत में। फैयाज साहब हैं बहावलपुर से। सवाल उनका यह है कि नमाज जुमा के वाजिबात क्या क्या हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, नमाज जुमा दीगर नमाज़ों की तरह से एक नमाज है, अलबत्ता जुमे की वजह से हमें वहाँ जाकर शरीक होना होता है। और जुमे की नमाज़ और आम नमाज़ों में 2 बुनियादी फ़र्क हैं। एक तो कि ज़ोहर के वक्त अदा की जाने वाली ये नमाज ज़ोहर की 4 रकात होती है और जुमे की नमाज 2 रकात होती है। ठीक। दूसरी बात यह कि आम तौर पे जो दिन में नमाज़ें अदा की जाती हैं वो जहरी नहीं होती, सिर्री नमाज़ें होती हैं। जुमे की नमाज जहरी नमाज होती है, यानी इमाम इसके अंदर अपनी तिलावत करते हैं बाआवाज़ बुलंद। जी हाँ। एक उसका है खुतबा सुनने जाना चाहिए, खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबे के बारे में उसूल क्या है कि खुतबा इमाम जब शुरू मिंबर पे आके बैठता है उस वक्त आप मस्जिद के अंदर मौजूद हों। जी। खुतबा देना शुरू कर दें उसके बाद आप आएँ तो वो तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जुमा अदा हो जाता है आपका, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि एक होता है खुतबा
जिसको हम अरबी में पढ़ा, और एक होती है तकरीर, जो कि हमारे यहाँ बर्र सगीर हिंद पाक में राइज है। क्योंकि यहाँ ज़बान समझने वाले लोग नहीं थे, तो होता ये था कि जो इमाम साहब होते थे, असल तो यहाँ से शुरू हुआ कि वो खुतबे में जो कुछ पढ़ा जाता है उसके हवाले से कुछ गुजारिश वो पहले करते थे। अब वो ज़रा सा लंबा है, बाज़ जगह वो 20 मिनट का होता है, बाज़ जगह आधे घंटे का होता है, बाज़ जगह और भी बड़ा होता है। तो वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो एक हमारे यहाँ का रिवाज है, और उसका नमाज जुमा से बेईमाना कोई ताल्लुक़ नहीं कि अगर आप उसमें नहीं भी शरीक हो तो आपके जुम्मे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तलकीन करते हैं कि जाना चाहिए, अच्छा है, खैर की बात सुनने को मिलती है। जब इमाम मिंबर पे आके बैठ जाए उसके बाद फिर खुतबा पड़ेगा, उस खुतबे को आपने सुनना है, और ख़ुतबे के बाद जो है वो नमाज जुमा पढ़ाएगा। ईद और जुमे में फ़र्क ये है कि ईद के अंदर ईद में खुतबा बाद में होता है, जुमे में पहले होता है। बस ये फ़र्क है इसमें। बाकी जो इसके अंदर वाजिबात हैं और फ़राइज़ हैं और वो तरीक़ेकार है वो वही वाला है। सुन्नतों में थोड़ा सा फ़र्क है, जिससे पहले की 4 सुन्नतें, बाद में 4 और 2 सुन्नतें, उसमें फ़ुक़हाए किराम का थोड़ा इख्तिलाफ़ है। लेकिन उसूल ये है कि जुमे से पहले 4 सुन्नतें जैसे ज़ोहर से पहले होती हैं, उसके बाद जुमे के बाद 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें, फिर 2 नफिलें। तो ये तरीक़ेकार है इसको पढ़ने का। तो बाकी तो इसके अंदर ऐसी बड़ा इम्तियाजी फ़र्क नहीं है। एक वाजिब इसमें अलबत्ता ये ज़रूर है कि जुमे की नमाज जब इमाम पढ़ाएगा, एक तो जुमे के दिन अगर एक आदमी पढ़ता है तो अकेला नमाज नहीं पढ़ सकता जुमे के दिन अगर कोई आदमी अकेला पढ़ रहा है तो ज़ोहर पढ़ेगा। लेकिन इमाम जो पढ़ाएंगे तो वो सिर्री तौर पे नहीं पढ़ा, यानी खामोश क़िराअत नहीं कर सकते, उन्होंने जो क़िराअत करनी है वो ज़ोर से करनी है। लेकिन ये चीज़ ज़ाहिर है इमाम और इज्तिमा के हक़ में, इनफरादी नमाज का इसमें तसव्वुर नहीं है। ठीक है, तो इनफरादी नमाज तो जुमे की हो भी नहीं सकती। हाँ बिल्कुल ठीक है, और इमाम साहब पढ़ाएंगे तो वो जहरी होगी, सिर्री नहीं होगी, बावाज़ बुलंद वो तिलावत करेंगे। ज़रा मैं चाहता हूँ, सवाल तो बहुत सारे हैं कि लेकिन नमाज जुमे की जो अहमियत है ज़रा इसको और, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। जी, जुमे की जो नमाज है जी, एक तो जुमे को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, जी हाँ, दिनों का सरदार। दूसरा जुमे की नमाज जो है इसके अंदर एक इज्तिमाइयत की शक्ल है, यानी एक तो इसकी फ़वाइद हैं जी हाँ, कि अल्लाह ताला ने जो उम्मत को अंदर इज्तिमाइयत की जो बहुत सारी इबादत के अंदर पहलू रखा है, जैसे हज में रखा है, उम्रे में रखा है, जुमे के अंदर भी इज्तिमाइयत के पहलू है, और इसके अंदर आम नमाज़ों के मुकाबले में लोग जमा हों ज़्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो नमाज है जिसके लिए आपने तिलावत की कि अल्लाह ताला ने इसके लिए ख़ास तौर पे हुक्म दिया, ईमान वालों जब जुमे की अब पुकार सुनाई दे तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जाओ और ख़रीद फ़रोख्त तक छोड़ दो। हत्ता कि फ़ुक़हा ने इतनी सख्ती बयान की है कि जिस वक्त इमाम साहब मिंबर पर आकर जुमे का खुतबा देने बैठ जाएँ, उसके बाद ख़रीद फ़रोख्त करना, हत्ता कि मस्जिद के बाहर बैठे हुए आदमी से टोपी, मिसवाक, इतर ख़रीदना भी मकरूह है, ठीक, और उस पर गुनाह मिलेगा। उसकी वजह है कि अल्लाह का हुक्म अब मुतवज्जे हो गया है, सब कुछ छोड़ो, इला ज़िक्रिल्लाह फस्अू इला, तवज्जो दो उधर, वज़रुल बैया, और ख़रीद फ़रोख्त छोड़ दो। इस वजह से जुमे के दिन जो जुमे की नमाज के औक़ात कार हैं उसके अंदर बाकायदा बंद करके हमें एहतमाम के साथ जाना चाहिए, एहतमाम के साथ जुमा पढ़ना चाहिए। एक तो ये अहमियत है इसकी। दूसरी अहमियत ये है कि जुमे के अंदर बिलखुसूस जो अरब दुनिया से बाहर जुमे होते हैं, वहाँ पर जुमे के अंदर अल्लाह की बात सुनने का एक मौका मिलता है। यानी वैसे तो हमारे मामूलात मशगूलियात ऐसी हैं कि हम हर दफ़ा नहीं सुन पाते, लेकिन वहाँ जाकर सुनते हैं। तो इसीलिए मसाजिद के अइम्मा का, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मसाजिद के अइम्मा की तरबियती प्रोग्राम होते हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले भी कराते हैं, बाहर के दुनिया में भी होते हैं। उसके अंदर पूरे साल के बाद दफ़ा तय होते हैं मौज़ूआत कि जी रमज़ान में आपने रमज़ान की रोज़ों की बात करनी है, हज के मौके पर हज की करनी है, किसी मौके पर आपने जो है कुछ और बात करनी है, मखसूस जो दिन है उसके लिहाज से तारीख़ी एतबार से जो अय्याम गुज़रे मुसलमानों के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। इससे क्या होता है कि मुसलमानों को अल्लाह का पैगाम, जिसको अल्लाह को सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को इरशाद फरमाया था, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप लोगों को नसीहत कीजिए, इसलिए कि लोगों को नसीहत फ़ायदा देती है मोमिनीन को। ये नसीहत का अमल जो है ये नमाज जुमा के साथ एक मरबूत है, और इसी वजह से इसके जुमे का खुतबा, और इसकी अहमियत ये है कि मुसलमानों का जो हुक्मरान होता था खलीफतुल मुस्लिमीन, जी हाँ, ये उसका हक़ था, हक़ अभी भी है, और खलीफतुल मुस्लिमीन इसकी क़यादत करते थे कि नमाज खुद पढ़ाएगा खलीफा। यानी खलीफा का नमाज पढ़ाना जो है वो इसलिए कि खलीफा के पास जो क़ुव्वत होती है, इक़्तिदार होता है, उसकी ज़िम्मेदारियों और वाजिबात में से है कि वो
जुमा पढ़ाएगा। जी, वो हाकिम वक्त है। उसकी जिम्मेदारी है कि क़याम दीन जो है, ये एक बड़ा एक मुस्तकिल मौजू है कि जो इकामत दीन का जो एक तस्वुर है कि इकामत दीन ज़ाहिरी रुख पर जो की जाएगी, ठीक है। इस वजह से इकामत दीन के जितने भी ज़ाहिरी मज़ाहिर हैं, यानी ज़ाहिरी चीज़ें जो दिखती हैं, जी। उनमें से एक बड़ी चीज़ नमाज है। ठीक। इसके लिए हुक्म दिया गया खलीफा वक्त आके पढ़ाए, यानी खलीफा वक्त के दीन का, फ़हम दीन का ये मेयार था, ठीक है, और उस अवाम से जुड़ाव। फिर जुड़ाव होता था उसका। तो अब वो चीज़ें तो ज़ाहिर है कि थोड़ी कम हो गई हैं, वो उस तरह की कैफियत नहीं रही, और फिर ये सिर्फ दीनी हल्के के लोग करते हैं। थोड़ी कम क्या हो गई हैं मुफ्ती साहब, कहाँ नज़र आता जी बिल्कुल है? अनिल साहब, बस ये है कि उसकी हमारे पास, यानी हम पाकिस्तान की बात करें या हम पूरे आलम इस्लाम की बात करें, हमने यानी मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जो हाकिम वक्त वो किसी भी शक्ल में हो, वो सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, अब वो टाउन नाज़िम, अब ये तो बहुत ही छोटी सी पोस्ट होती है कि टाउन नाज़िम इस टाउन की इमामत करे। अल्लाह अनिल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक बज़ात खुद एक मौजू है कि हुक्मरानों को हमारा दीन जो दीनी जिम्मेदारियों के हवाले से देखना चाहता है वो क्या है। इस वक्त तो दुनिया में एक कोशिश चल रही है ना कि लिबरलिज़म और खुदा बेजारी को हुकूमतों के ज़रिए नाफिज किया जाए। आए दिन हमारे यहाँ कोई निसाब में ये कर दो वो कर दो आ जाता है। हमारा दीन ये देखना चाहता है कि हुकूमत वक्त का जो जिसे कहते हैं बागडोर संभाला हुआ जी होगा, हाँ, वो दीन का पुश्तिबान होना चाहिए, अल्लाहु अकबर, यानी जिम्मेदारी वो है। दीन को लेकर चलने वाला होगा, और इसी वजह से उसकी जिम्मेदारी है। यानी कि अगर कोई हुक्मरान ये समझता है कि दीन फैलाना मेरा काम नहीं, उलमा का काम है, तो उलमा का काम दीन को बताना है, उलमा का काम दीन की फ़हम पैदा करना है, दीन की तहकीक, लेकिन उसके जो मज़ाहिर हैं, ठीक। उनके जो नफाज की सूरतें हैं, उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान और वक्त एक का है। आलिम दीन अगर जुमे की नमाज पढ़ा रहा है तो हाकिम वक्त की इजाज़त उसे हासिल इजाज़त और होनी नियाबत में चाहिए। पढ़ाता है वो। लेकिन हमारे यहाँ हाकिम हुक्काम ने ये किया कि अपनी इस जिम्मेदारी को उठाकर अपने गले से बिल्कुल हटा दिया। चनांचा जब 400, 500, 600, 800 साल गुजरे हैं, तो फिर उलमा ने इस मौजू पर भी गुफ्तगू की कि अब तो हुक्मरान वक्त ऐसे हैं कि वो तो ना नमाज़ पढ़ा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से जाकर पहले हमारे हुक्मरान, और बड़ी अच्छी रिवायत थी कि ईद बकरीद के मौके पर बड़ी मस्जिदों में जाते थे, जी। जैसे शाह फैसल मस्जिद पाकिस्तान। अब वो भी ख़त्म हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर, सदर, प्रेसिडेंट नवाज वो मुख्तलिफ तो नमाज पढ़ने जाते थे ना। मैं ये कहता हूँ कम से कम ये होता था। हिंदुस्तान में अगर आप तारीख पढ़ते हैं मुग़ल हुक्मरानों की, जी हाँ, तो बाकायदा बादशाह जो हैं वो शाही मस्जिद में हाजिर होते थे, और खलीफा उनकी इजाज़त, वो जो ख़तीब होते थे उनकी इजाज़त से होते थे, जी हाँ, और बड़ा एहतमाम था। चले मैं कहता हूँ एहतमाम की अल्लाह वो एक अकबर। कम दर्जे की शक्ल थी, अब वो भी ख़त्म होती जा रही है सिक्योरिटी और बहुत सारे मसाइल की वजह से। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो ये हुक्मरान हैं, और इनको इस चीज़ की जिम्मेदारी के तहत एहतमाम के साथ कोई जुमे की नमाज या ईदैन की नमाज, इसको ना एहतमाम के साथ जाकर मसाजिद में पढ़, कोई बंदोबस्त करें। ज़ाहिर है कि हुक्मरानों की सिक्योरिटी के मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा हैं, थ्रेट्स हैं, लेकिन उससे एक फ़र्क पड़ता है। ये भी एक जिम्मेदारी हुक्मरान वक्त की रखी गई कि जो दीन के मज़ाहिर हैं, ठीक है। जिनसे दीन जो शायर दीन है, जी, उनकी पुश्तिबानी हाकिम वक्त करना चाहिए। यानी कि हाकिम वक्त जो है वो खादिम दीन होना चाहिए, और इसी वजह से तो उसको ज़िल्लुल्लाहि फ़िल अर्द कहा जाता था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुक्काम को जो क़ुव्वत काहिरा दी है, तो वो खुदा का नाइब हो रहा होता है। तो खुदा की नियाबत के मज़ाहिर क्या हैं कि भाई इबादत में नज़र आए, यानी वो अल्लाह के अहकामात को ज़मीन पर नाफिज करता है, नाफिज करता है। इस वजह से मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह अकबर। इस वजह से मैं अर्ज़ करता हूँ, कभी कभी वो तुर्की में कि तैयब उर्दुगान साहब के जब मनाजिर नज़र आते हैं तो दिल को खुशी होती है। हम ये बात रखते हैं कि देखें इस वक्त जो हमारा दो तहजीब और दो तमद्दुनों का मुकाबला है, खुदा बेदार तहजीब है, खुदा को मानने वाली तहजीब है। तो खुदा बेदार तहजीब वाले जितने हैं वो अलल ऐलान खुदा से लाताल्लुक़ी में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो जो खुदा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो अपने ताल्लुक़ में फ़ख्र क्यों नहीं महसूस करते? बहुत अच्छी बात। उनमें उज़ुर ख़्वाही शर्मिंदगी किस बात की? उनको भी अलल ऐलान करना चाहिए। ठीक, वो हिज़्बुल्लाह है, वो खड़े हों। और ये कौन कह रहा है कि आप बाहर निकल के गोलियां चलाएं और असलहा निकालें? आप अपने इन आमाल के जरिए दीन से वाबस्तगी को जाहिर कर सकते हैं कि ताकि ये बात वाज़ेह हो कि हमारी तरजीहात दीन शामिल है। हमारी तहजीब और हमारी तमद्दुन में ये बात शामिल है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। वो इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की मदद करो। वो क्या है? अल्लाह को किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्लाह को इस चीज़ की ज़रूरत है कि अल्लाह ने तुम्हें जिस मनसब पे बिठाया है उसके जो दीनी मज़ाहिर के तकाज़े हैं वो तुम्हारे वहाँ से नज़र आने सुभान अल्लाह, ये एक तकाज़ा है। और उसमें एक तकाज़ा है, और ये कि जुमे की नमाज में जो हमारे हुक्मरान किसी भी शक्ल में हों,
यानी कोई एहतमाम फर्ज करें कि कोई आते हैं प्राइम मिनिस्टर या कोई सदर है, या कोई वो एहतमाम MP करते हैं है, कि सेनेटर, एक जुमे की नमाज जो है मुझे जी मैं लाजमी तौर पे फलां जगह पे जाके अदा करूंगा। ठीक है। ईद की नमाज सिर्फ किस लिए? इस बात को जाहिर करने के लिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने अगर मुझे इख्तिदार और मनसब और क़ुव्वत काहिरा नसीब फरमाई है तो उसकी बंदगी का इजहार में अलल ऐलान फ़ख्र जी, से करूंगा, क्योंकि ये कोने में छुप के नहीं करूंगा। ये इख्तिदार मेरे पास अमानत है। मैं अल्लाह ताला के अहकामात की तनफीज़ करने के लिए अल्लाह की जानिब से मुंतखब करदा हूँ। ये एहसास होना चाहिए नहीं या साहब, ये खाली आमनू ये अतिउल्लाह किताबी बात नहीं व है। अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मैं अर्ज़ करूँ, आप जो बात फरमा रहे हैं ना अनीक साहब, ये खाली किताबी बात नहीं है, इसका एहसास होना है। देखिए मुझसे क़यामत के दिन मेरी औलाद के बारे में सवाल होगा तो हमारे हुक्मरानों से अल्लाह ताला सवाल नहीं पूछा कि हमने तो तुम्हें कोई इख्तिदार दिया था, जी तो 4 काम तुम नहीं कर सकते थे, मजबूरी थी तुम्हें, तो 4 ये तुमने किए कभी? जिसे हम कहते हैं ना दीन की सरपरस्ती नज़र आए। जी हाँ, और उसके अंदर जो बाज़ बातें करते हैं कि जी सरपरस्ती तो बहुत बड़ी बात है, दीन से ताल्लुक़ नजर ताल्लुक़ नज़र आए, आए। वो सरपरस्ती जो अल्लाहु होती है ना हाँ। वो नज़र आनी चाहिए। वो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, वो इस जुमे की और ईद की नमाज के ज़रिए नज़र आती है। सुभान ये अल्लाह। उसके मज़ाहिर है। अल्लज़ीना यमक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात वअमरू बिल मारूफ वो अमर बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। अल्लाह अकबर, ये 4 काम बता दिए कि तुम्हें ये करना है, नमाज कायम करनी है, ज़कात के इदारे कायम करने हैं, नेकी को फैलाना है, शायर दीन के पीछे खड़ा होने वाला हुक्मरान, ये मांगा है अल्लाह ने अल्लज़ीना यमक्कन्नाहुम से अल्लाह कि वो इसके पीछे खड़ा होगा, पुश्तिबानी करेगा। इसीलिए हदीस शरीफ में इमाम यानी खलीफा वक्त के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब व गरीब बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया इन्नमल इमामु जुन्नतुन, इमाम एक ढाल होता है। अल्लाह और उससे मुराद मुहद्दिसीन ने यही रही है कि ढाल से मुराद ये है कि अल्लाह के अहकाम के मज़ाहिर और उसके लिए इस रुए ज़मीन पर अल्लाह का जो नाइब अगर वो मुसलमान हुक्मरान है तो वो वही है, और वो हर चीज़ के आगे पुश्तिबानी में खड़ा है कि जी जितने भी ताकत के, क़ुव्वत के, खुदा के गलबे के मज़ाहिर हैं उसका मैं हामी और पुश्तिबान हूँ। सुभान अल्लाह। वो इससे पहलू तय करके बैठ जाए और क्या जी इसका हमारे से क्या ताल्लुक़, ये तो शायद इन लोगों का काम है। हर एक का काम है, यानी कि जो दीन अहले दीन है उनका काम ही दीन के पर गुफ्तगू है और वो करना है। लेकिन पुश्तिबानी और क़ुव्वत काहिरा के मज़ाहिर के पीछे खड़ा होना, अल्लज़ीना यमक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात, ये मतलब थोड़ी ये सिर्फ जाकर के वो मस्जिद में 4 रकात पढ़ेंगे, पूरे उनके अमल से इकामत नज़र आएगी दीन की। अल्लाह ताला और तो जितने भी हुक्मरान हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और दीन का ताल्लुक़ है। कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी एक क़ुव्वत काहिरा दी है तो किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई मज़हर ज़रूर नज़र आना चाहिए। जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी दबाव और सब चीज़ें अपनी जगह हैं, वो तो होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करने की तो ताकत दी है ना। जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों बड़ा अच्छा एक फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान में कि कुरान करीम की तालीम, अगरचे बहुत सारे हमारे लोग इस पर बड़े सीखपा हुए थे कि कुरान करीम की तालीम को यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में आम किया जाएगा, तो हमारे लोग इस पर बड़े नाराज़ हुए कि ये क्यों किया जा रहा है, इससे ये होगा वो होगा। आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा, हालांकि इस पर नाराज़ नहीं और इस पर खुश होना चाहिए था। लेकिन वो दीन बेजार लोग दीन हैं। बेजार लोग हैं। अल्लाह का जिक्र भी अगर हो जाता है उनके सामने, वो कहते हैं यार मौजू तब्दील कर दो, तो बुरा लगता है उन्हें कि ये क्या दीन की बातें कर रहे हैं। और दुनिया के तमाम मामलात के ज़रिए वो दीन को समझने की कोशिश करते हैं, यानी ये मामलात वेस्ट की अक़दार उसके ज़रिए उसे कसौटी बना के दीन समझ रहे हैं। दीन को मेयार बना के उन अक़दार को समझना चाहिए, उल्टा काम हो जाता है। मैं तो समझता हूँ अनीक साहब, जितने भी ऐसे लोग हैं ना, ये एक दूसरे रुख के इंतहा पसंद लोग हैं, जो कि यानी खुदा के मानने वालों के अंदर खुदा बेदारी को घुसाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तो पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है 96% खुदा, और जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भी आबाद हैं वो भी तो खुदा बेजार नहीं है जी। वो खुदा बनी को जो ईसाई जी बिल्कुल, वो किसी न किसी अंदाज में तो अल्लाह खुदा से बेजार तो नहीं है, कायम ठीक है। रखा। तो जो लोग खुदा बेजार हैं और खुदा को पीछे निकालना चाहते हैं लिबरल और इस तरह के लिहाज से, तो वो तो फिर पूरे पाकिस्तान को कबूल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जुमे की नमाज के हवाले से गुफ्तगू आपने सुभान अल्लाह एक एक बात, एक आम फ़र्द हो या वो हुक्मरान, उसका एक ताल्लुक़ मस्जिद से होना चाहिए। और जुमे के दिन की अहमियत जो आपने फरमाया सैयदुल अय्याम, ये सैयदुल अय्याम है, इसकी बड़ी अहमियत है। तो एक ताल्लुक़ मस्जिद से जुड़ा हुआ नज़र आए, एक आम फ़र्द का भी और एक हाकिम वक्त का भी। मुफ्ती साहब, अगला सवाल ये फैयाज साहब ही का है कि क्या एक कैदी पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है? देखिए, जो कैदी होता है हमारे यहाँ तब कैदियों के अहकाम ज़रा मुख्तलिफ हो गए।
कैदी दो तरह के होते हैं। एक तो कैदी वो होता है कि जिसका बाहर अपने मामलात के साथ कोई तसर्रुफ़ कुछ नहीं रहता, बिल्कुल वो कैद हो चुका है, ना अपने काम से कोई ताल्लुक़ है कारोबार से, ज़ाहिर उस पर ज़कात नहीं है। एक कैदी वो है कि जिसके मसलन कहीं पे कारोबार है, वो चल रहा है, शेयर होल्डर है, कहीं पर उसके नफ़ा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसकी कैद किसी ऐसी चीज़ में है कि वो 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ऐसे शख्स को जो है वो ज़कात देनी चाहिए। जैसे एक ज़माने में फ़ुक़हा किराम ने मसला ये बयान फरमाया था कि अगर एक शख्स है वो कहीं सफ़र पर गया, अपने वतन में वो साहिब सरवत है, लेकिन वो सफ़र पे चला गया, तो वहाँ उसको ज़कात लेने की इसलिए इजाज़त है कि जो उसका माल है वो उसके तसर्रुफ़ ज़ेर तसर्रुफ़ नहीं, यानी कि डिस्पोजल पे नहीं है उसके, वो अपने माल को खर्च इसलिए नहीं कर सकता कि माल तो उसका वतन में है। लेकिन आजकल के हालात में हमारे यहाँ उलमाए किराम की राय इस मामले में मुख्तलिफ वही माना है कि अगर एक शख्स मुसाफिर है और अगर वो बैंकिंग सिस्टम में, यानी अमूमी हालात में ऐसे ही है, एक शख्स जो है वो बैंकिंग सिस्टम में है, उसके पास ATM कार्ड होता है, चेक होता है, ऑनलाइन पेमेंट के तरीक़े हैं, अगर ऐसा शख्स मुसाफिर है तो क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? उसके जवाब ही देते नहीं दी जा सकती उसको ज़कात। उसकी वजह ये है कि अब तो वो मुस्तहिक इस माना में रहा ही नहीं है, वो तो आराम से अपना, अगरचे वो दूर है, जैसे पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन वो जब चाहे अपने पैसे निकाल सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह यहाँ कैदी का भी है कि अगर ऐसा कैदी है कि उसका बिल्कुल अपना काम काज में, कारोबार में हिस्सा है, उसकी दौलत भी है, वो इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो फिर उस पर ज़कात आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर एक कैदी जैसे कोई 7 साल, 8 साल, 10 साल वो बिल्कुल अंदर है और वो बाहर नहीं निकल सकता, और माल पे तसर्रुफ़ भी नहीं कर सकता, माल उस पर पर ज़कात तसर्रुफ़ नहीं भी नहीं कर सकता, तो फिर वो ज़कात नहीं देगा। नहीं, फिर वो ज़कात। ठीक है। अगला सवाल डॉक्टर एजाज साहब का है, अच्छा सवाल बड़ा। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कुरान करीम ने ये दुआ सिखाई। आप ये फरमाइए कि यहाँ इल्म से क्या मुराद है और इसमें इजाफ़े से क्या मुराद है? क्या इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है और क्या इंसान के बस में नहीं है कि वो इल्म हासिल करे? लंबा सवाल है, इरशाद। देखिए, असल में अनीक साहब ये आयत, ये जो कुरान करीम की जो अल्फाज हैं कि वो कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, आप कह दीजिए मेरे रब, असल में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातबत है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप कहिए कि मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी। या इल्म से क्या मुराद है? तो देखिए, इल्म के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक तो वो चीज़ें जो निसाबी होती हैं, कोई भी फ़न है उसकी कुछ किताबें लिखी हैं निसाब, वो हम पढ़ते हैं जाकर, वो हम हासिल करते हैं। एक तो इल्म का एक दस्तूर जिसे हम कहते हैं ज़ाब्ते से तरीक़ा सीखने का है, और एक इल्म से मुराद है मारिफत खुदा, जिसका ताल्लुक़ इक्तिसाब और कसब के मुकाबले में, यानी कसब इसका इक्तिसाब तो कहा जाता है, लेकिन मिन जानिबिल्लाह होती है ये कि इंसान अल्लाह की मारिफत, खुदा शनासी इसके अंदर पैदा होती है, खुदा से मारिफत, खुदा से मारिफत किताबी शक्ल में भी है, जैसे इल्म कलाम के मबाइस है, वो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जैसे बड़े सूफिया किराम है, अल्लाह की एक मारिफत हासिल है उन्हें, एक मारिफत ये है। और एक मारिफत होती है जो किसी भी इल्म के अंदर किसी मलका हासिल होने को कहते हैं, किसी बहुत ही आपके अंदर जो है उस इल्म का एक रुसूख फिल इल्म आता है, तो वो इल्म फ़न बन जाता है। वो इल्म जो है वो दीन का भी हो सकता है। जिन बहुत सारे लोग हैं जो रासिखून फिल इल्म दुनिया के मामले में, दुनिया के रासिख फिल इल्म है। तो रासिखूना फिल इल्म अगर दुनियावी मामलात में होंगे तो जो कुरान जिन्हें कहता है वो अलग है। कुरान रासिखून फिल इल्म जिन्हें कहता है, यानी मैं वैसे बात कर रहा था कि 3 तरह के जो उलूम हैं, 3 तरह की जो जिहाद हैं, इसमें जो कुरान करीम जिनके लिए रासिखून फिल इल्म कहता है, उससे मुराद दीन के इल्म को जानने वाले और खुदा की मारिफत रखने वाले हैं, वो बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो हुक्म है कि वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, तो इंसान इससे क्या मांग सकता है? इसमें तीनों तरह के इल्म मांग सकता है, हत्ता कि दुनियावी इल्म भी मांग सकता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर एक कमाल और एक्सेलेंस रखा है। ठीक है। इसके नतीजे में लिखा है उलमा ने कि अगर एक आदमी दुनिया के किसी काम में महारत हासिल करता है, मसलन तामीर के फ़न में, सिविल इंजीनियरिंग में महारत हासिल करता है, डॉक्टर बनना चाहता है, करना चाहता है, और इसके ज़रिए वो इंसानियत का काम करेगा, तो ये ममानियत नहीं है इस चीज़ में। लिहाजा अगर कोई शख्स इसके लिए दुआ करता है मेरे परवरदिगार मेरा ये फ़हम बढ़ा दे, मेरा ये इल्म बढ़ा दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मांग सकता है। ज़ाहिर सी बात है, ये इल्म भी बिन जानिबिल्लाह ही है, ये सब कुछ भी खुदा की तरफ से, चाहे वो दीन का इल्म हो चाहे दुनिया का हो। और वो जो दुआ है असलन
चूँकि जब कुरान करीम दीन का इल्म का लफ्ज़ बोलता है तो असालतन उससे कायनात का इल्म, खुदा की मारिफत और ये वो तमाम चीज़ें दाखिल हैं जिसके लिए कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लायातिल लिउलिल अलबाब, अक़ल वाले। तो उलुल अलबाब, उलुल इल्म, रासिखून फ़िल इल्म, ज़ियादत फ़िल इल्म, इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उमूमी तौर पर ये वाले उलूम नहीं होते जो इंसान अपने कारखाने दुनिया चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो तो ये दुनिया की ज़रूरतें पूरी करने के इल्म होते हैं जितने भी हमारे हैं, चाहे वो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हों, मेडिकल से हों, ये सब इस दुनिया की हाजतों के लिए जो इल्म है। ये असल से मुराद इस इल्म से जो रसूख़ फ़िल इल्म है या रब्बी ज़िदनी इल्मा से वो इल्म है जो कि खुदा शनासी और आखरत के काम आने वाला इल्म हो। लेकिन ये भी तबई तौर पे तबान उसके अंदर आ सकता है, कोई मुमानियत नहीं है कि अगर एक आदमी डॉक्टर बनता है, यानी फ़र्ज़ करें कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है और वो हार्ट के मामले के अंदर बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको रसूख़ फ़िल इल्म ये वाला भी दे रखा है, यानी अल्लाह की मारिफत भी दे रखी है, बहुत मुत्तकी परहेज़गार आदमी भी है, तो ऐसा मुमकिन है। तो वो शख्स जब ये दुआ करेंगे कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो अगर वो ये जिहत मुराद लेते हैं कि इस कारखाने हयात को, कुदरत को चलाने के लिए, दुनिया के मामलात को चलाने के लिए जो तूने अल्लाह ने उलूम उतारे हैं, जैसे ना वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तो इस कायनात के मामलात को चलाने के लिए जो तूने दुनिया में उलूम उतारे उनमें भी महारत अता फरमा, और ये जो खुदा शनासी के उलूम है इनमें भी महारत अता फरमा, जिनकी ज़ाहिरी चीज़ें तफसीर है, कुरान है, हदीस है, और जिसकी बातनी तौर पर जिसे हम कहते हैं कि आदमी बढ़ता जाता है, मारिफत खुदा उसके अंदर पैदा होती है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ है कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो आपसे असलन उस इल्म के इजाफ़े को कहा गया जिसका ताल्लुक़ खुदा से, खुदा की ज़ात से, इलाहियात से। तो हम जो दुआ मांगे कुरान करीम में मौजूद है, अब ये वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, मैं दुआ मांगता हूँ ये, तो एक तो रासिखून फ़िल इल्म वो भी शामिल हो सकती है इसमें, और अगर जैसे आपने फरमाया कि ये सिविल इंजीनियर है एक आदमी, दुनिया की एक हाजत आदमी हार्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर वगैरह जैसा आप फरमा रहे थे, तो क्या मैं अपने ये जो दुनियावी उलूम हैं, एक तो दुनियावी उलूम, इनमें इजाफे के लिए भी ये दुआ मांग सकता हूँ? बिल्कुल मांग सकते हैं। उसकी नंबर वजह 1 ये है कि ये जो उलूम है जी, ये भी अल्लाह ही की तरफ से सिखाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये उलूम भी अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, सिखाए गए हैं। इन उलूम को सीख कर और एक यानी अल्लाह ताला को इनमें शामिल करके क्या इन उलूम को दीन का खादिम बनाया जा सकता है? इन उलूम से अनीक साहब 3 काम किए जाते हैं। नंबर 1, आप इन उलूम को सीख कर अपना गुज़र बसर, माशरत, माशी मामलात को हल पे निकालते हैं। नंबर 2, इन उलूम के ज़रिए आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। ठीक, कि ज़ाहिर है कोई भी आप ये चीज़ हासिल करते हैं तो वो दुनिया की डेवलपमेंट में काम आती है। सुभान अल्लाह। और तीसरा ये कि इन उलूम को आप दीन की खिदमत के अंदर भी लगा सकते हैं, खालिस दीनी कामों के लिए भी लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियत दी है, जिस माना में दी है, उसको उस तरीके से लगा सकते हैं। चुनांचा ये बात आज की दुनिया में आती है कि हर वो चीज़ जिससे पैसा कमाया जा सकता है, यानी जो चीज़ ऐसी है जिसके अंदर इंसान का कमर्शियल पहलू है, इसके अंदर इंसान का खैराती पहलू भी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो वो अगर एक आदमी ये काम करता है, तो अगर एक आदमी कोई इल्म हासिल करता है इसलिए कि मैं उससे अपनी हलाल रोज़गार हासिल करूं, वो भी सवाब है उसके लिए, क्योंकि हलाल रोज़गार का हुसूल सवाब है। कोई शख्स हुनर इस नीयत से सीखता है, कोई शख्स कोई और इल्म हासिल करता है, इसी तरह कोई शख्स इसलिए हासिल करता है कि मैं अपना हलाल रोज़गार भी कमाऊँगा इससे और इंसानियत की खिदमत भी करूँगा इससे, वो भी बाइस सवाब है। और अगर वो दीन के हवाले से कोई चीज़ सोचता है कि मेरे इस काम के ज़रिए कोई दीन की खिदमत हो, तो مثلا एक आदमी सिविल इंजीनियर बनता है, इसलिए कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा तो ज़ाहिर है कि मैं अपना रोज़गार इससे चलाऊंगा, फिर इंसानों की फलाह बहबूद के काम भी मैं कुछ कर सकूंगा। और उसने अपना एक तय किया हुआ है कि मैं जो दीनी काम होते हैं, मिसाल के तौर पे दीनी कामों में जहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, मस्जिद बनाने का काम है, मदारिस की तामीर का काम है, इसी तरीके से स्कूल की तामीर है, ये सब उसने कहा कि इन कामों के लिए मैं अपना वक्त और अपनी महारतें दिया करूँगा। ठीक है। तो इसका ये इल्म जो कि उसके खालिस दुनिया के काम चला, एक वो चीज़ सारे तो कामों यही में है काम कि आ जैसे रहा है। मसाजिद की तामीर कर दी, मैं अपनी जो सलाहियतें हैं वो दीन को दूंगा वगैरह वगैरह। एक और रुख है इस बात का, जिस जानिब आपने इशारा भी फरमाया था कि हमारे बहुत सारे उलूम हैं, मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स है, मिसाल के तौर पे ये एस्ट्रोनॉमी है वगैरह वगैरह, न्यूक्लियर साइंस को ले लीजिए, आज दुनिया के बड़े उलूम में शामिल है। तो क्या किसी इल्म के हुसूल करने में ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह को निकाल कर या दीन को या इल्म को सेकुलर बनाकर उसे हासिल किया जाए? देखिए,
इल्म को जब लोग सेकुलर बनाते हैं ना अपने तई, ठीक, तो वो खुदा का नाम काट के वहाँ पे मदर नेचर लिख देते हैं। मदर नेचर ने ऐसा किया नहीं। अगर आप उनसे जाके पूछते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों होती है, मिसाल के तौर पे कोई भी फिज़िक्स का कोई फार्मूला है कि भाई ये चीज़ ऐसी क्यों होती है, ठीक, वो कहते हैं कि दिस इज़ द एक्ट ऑफ मदर नेचर। मदर नेचर जिस चीज़ को कह रहे होते हैं वो खुदा का नाम काट के कह रहे होते हैं। देखिए इस बात की तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जी हाँ, इशारा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं परिंदों के बारे में, बड़े सादा सी दलील है। अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, क्या ये परिंदों को अपने ऊपर पर फैलाते और पैर पर समेटते नहीं देखते? मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह यानी मेहरबान खुदा थामे हुए। अब इससे मुराद क्या है? अगर आप किसी एक आदमी से कहें कि ये अल्लाह ने क्या थामा है, ये तो परिंदे जब हवा में उड़ते हैं तो जो अल्लाह ताला ने, जो इस दुनिया के अंदर मदर नेचर ने ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के जो लॉ बनाए, ये उसको जब ब्रेक कर देते हैं तो उड़ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसी खुद यही मदर नेचर जो आप जिसको हम कह रहे हैं, हम तो इसको खुदा कहते हैं, खुदा बनाने वाले, उसने इस कायनात का जो निज़ाम है वो अलग रखा है। मरीख पे जाएँ तो अलग है, और सैयारों पे जाएँ तो अलग है, चाँद पे जाएँ तो अलग है। तो सवाल ये पैदा होता है किसी शक्ल को घटाना बढ़ाना और ये सारी चीज़ें, अल्लाह ताला इस तरफ इशारा कर रहा है कि तुम ज़ाहिरी सबब को देख रहे हो ना कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी वैसी, ये किसने पैदा की, थोड़ा पीछे भी जाओ। और अनीक साहब जो लोग इस फील्ड में होते हैं उनको खूब पता होता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे खड़ा करके सवाल नहीं पूछेगा। उनको पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं, वो जानते हैं कि ये है ना मदर नेचर वगैरह के नाम पे जो हम कर रहे हैं, ये इस कायनात को ऐसे कोई नहीं जी, एक कुव्वत है, एक कुव्वत है जिसे हम मदर नेचर कह रहे हैं, उस कुव्वत का नाम अल्लाह है। और अल्लाह वैसा जैसा कि उसने अपने बारे में बयान किया। तो इस वजह से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे हम कुछ भी कहते रहें, हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि हम दीन को न डालें, हम एक आदमी मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, उसके अंदर कौन सी दीन की बात आ रही है ऐसी जो उसके मेडिकल साइंस में आड़े आ रही है? उसको तो यही है ना, मेडिकल साइंस के अंदर आप जाकर डॉक्टर से पूछते हैं कि फला मरीज़ के बारे में आप मायूस हो चुके थे, वो कहते हैं कि वाक़तन हमें उम्मीद नहीं थी ये बचेगा। ठीक, 20 घंटे का 22 घंटे का ऑपरेशन हुआ है और ये आज जिंदा है, कैसे जिंदा है हमें नहीं पता। जी हाँ। अब जब ये कहते हैं हमें नहीं पता, तो जिस चीज़ के आगे वो अपने इल्म को सरेंडर कर रहे होते हैं, उसका नाम अगर आप अल्लाह ले लें तो आपका क्या नुकसान होता है? तो नुकसान ये होता है कि उन्होंने खुदा के मुकाबले में अपने खुदा को न मानना अपना शियार बनाया हुआ है। लिहाजा जब वो आजिज़ होते हैं तो उसका नाम कभी मदर नेचर रखते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये कि ये बात करना कि अगर खुदा को मानेंगे तो इल्म के आड़े आएगा। अगर ऐसी बात होती तो ये मुसलमानों की जो तारीख़ बगदाद में और इधर उधर जो हम तारीख़ें पढ़ते हैं, आज जो दुनिया के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर मुसलमानों की जो एल्गोरिथम और सब चीज़ें, जो अल-ख्वारिज़मी की जो मेहनतें वो सब काम आ रही हैं ना, तो अगर मुसलमान खुदा का तस्वुर इंसान को पीछे लाता तो मुसलमानों के जो बीच का दौर था, जो मुसलमान जिस ज़माने में उरूज पर थे, आज तो जवाल से की कैफियत में है, लेकिन उस दौर में ये मुसलमान ही ऊपर गए ना, ये खुदा को मानने वाले ऊपर गए ना। और खुदा का इनकार करने का रिवाज तो यूरोप में भी आज है, वरना यूरोप में भी और इन सब जगहों पर भी पुराने ज़माने में भी खुदा को मानने वाले ही थे ना। तो ये तसव्वुर कि जब तक हम खुदा का इनकार ना करें हम आगे नहीं जा सकते, ये तसव्वुर बिल्कुल इंतहा पसंदी है और बातिल तसव्वुर है। सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें इस मौजू के हवाले से मज़ीद हो सकती हैं कि किस तरह उलूम में अल्लाह शामिल होता है, और जब अल्लाह शामिल होता है उलूम में तो वो उलूम कहाँ पहुँच जाते हैं, और रब्ब ज़िदनी इल्मा, उन उलूम के हुसूल में इजाफ़ा कैसे होता है। अब जैसे अब एक छोटी सी बात, हालांकि वक्त बहुत हो गया, मार्केटिंग का एक आदमी है, उसे मालूम है कि एक चीज़ जो 100 रुपए की है, इसको अगर मैं 110 में बेच दूं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों का सामान आएगा मेरी तरफ। लेकिन एक आदमी जो मार्केटिंग का आदमी है, उसने अल्लाह को निकाल दिया है अपनी ज़िंदगी से, तो वो 100 रुपए की चीज़ 300 रुपए की बेच रहा है ताकि रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ता रहे। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अल्लाह ताला ने तय नहीं किया, तुम पे छोड़ दिया। इंसान का इस्तेसाल ना करो, क्योंकि तमाम इंसान अल्लाह की फैमिली है, कुनबा है। तो अल्लाह ताला को अपने साथ शामिल रखना, ख्वाह कोई इल्म इंसान हासिल करे। अल इल्म मखाफतुल्लाह, इल्म है क्या? सिर्फ खुदा खौफी है, और क्या है? ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ सवालात हैं मुफ्ती साहब, वो रखते हैं आपकी खिदमत में। पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या मैयत को गुस्ल देने के बाद हम पर गुस्ल वाजिब हो जाता है? दिगारे बहरों पर। जनाब। जी, हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि अगर किसी ने मैयत को गुस्ल दिया है तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये बात गलत है, वाजिब नहीं होता। मैयत को गुस्ल देने में चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान खुद गुस्ल दे रहा होता है तो उसके कपड़े गंदे होने का इम्कान होता है और छींटे पड़ जाने का इम्कान होता है। जी। लिहाजा अगर एक आदमी एहतमाम के साथ गुस्ल देता है मैयत को और उसके बाद वो अपने जिस्म के कुछ हिस्से मिसाल के तौर पे हाथ पांव धो लेता है, कपड़े तब्दील कर लेता है, तो ये भी काफ़ी है। कोई गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। कोई ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। दिगारे बहरों पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से क्वेश्चन ये है कि ये जो बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं तो इसके अंदर उनके पेरेंट्स का जो है वो कितना मतलब उनका राइट है, या उन्हें इस चीज़ पर एग्री हो जाना चाहिए कि हाँ बेटा या बेटी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, या इनके ऊपर इसका लीगल या शरई तौर पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बेटा अपनी मर्ज़ी से कर लेगा तो क्या वो माँ को छोड़ देगा या माँ की नाफरमानी हो जाएगी ये पेरेंट्स की, या ये है कि अगर बेटा माँ बाप की वो बात मान ले और उस लड़की को मतलब उनकी पसंद की शादी कर ले तो क्या ये ठीक है? क्या अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते? इसमें मतलब एक शरई लिमिट क्या है, क्या इसका सही हल होना चाहिए? दिगारे बहरों पर। जनाब वाला। अनीस साहब, ये मसला हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे का एक काफ़ी सुलगता हुआ मसला है और दिन ब दिन इसकी तपिश में इजाफा ही हो रहा है। जी हाँ। इस मसले के दो पहलू हैं, हमेशा याद रखना चाहिए हमें। मैं अक्सर जब कभी गुफ्तगू होती है मैं हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ समाजी राब्तों ताल्लुक़ात से, उनको कानून की बुनियाद पर कभी भी हल नहीं किया जाता। माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारा जो बेटा है वो फ़लाँ लड़की से शादी करे, जी। उस लड़के की ख्वाहिश है कि मैं कहीं और शादी करूं। अब सवाल ये है कि इस मामले को हम सिर्फ कानून की बुनियाद पर अगर हल करना चाहें तो कानून की बुनियाद पर एक आदमी जो कि आकिल बालिग है वो कह सकता है वो अपने माँ बाप से किसी से कि भाई आप कौन होते हैं मेरे मामले में बोलने वाले, ठीक है। मैं कर लूँ शादी। ठीक। लेकिन क्या हम ये मशवरा दे सकते हैं? जिसका जवाब है नहीं दे सकते। तो इस बारे में जो एक मोहतात बात है वो ये है कि इन दोनों के बीच की एक राह होनी चाहिए। अगर कहीं पर माँ बाप को एक ख़ास रिश्ते पर इसरार है किसी भी वजह से, हो सकता है कि एक साहब हैं वो समझते हैं कि मेरी भतीजी मेरे भाई की बेटी जो है ना मेरे घर में बहू बन के आनी चाहिए, और हो सकता है वालदा सोचती हूँ कि मेरी बहन की बेटी मेरी भांजी यानी इस लड़के की खालाजाद जो है वह इसकी बीवी बनकर आए, और लड़के की ख्वाहिश है कि मैं किसी और से करूँ। तो ऐसे मौके पर दो चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। एक है हमारी पसंद नापसंद और एक है उसूल व ज़ाब्ता। उसूल व ज़ाब्ता ये है कि अगर एक आदमी कहीं पर शादी करना चाहता है और वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा माने नहीं है, बड़े माने से मुराद है कि बिरादरी ये वो सब बातें नहीं, को बड़ी चीज़ है कि वो कोई मज़हब का फ़र्क आ रहा है या कोई बहुत बड़ा ऐसा तहज़ीब और तमद्दुन का फ़र्क आ रहा है जिसके नतीजे में आपको अंदाज़ा है कि आगे चल के मामला इनके चल नहीं सकते। अच्छा। उसके अलावा अगर उस रिश्ते में छोटी मोटी कमी बेशी है तो उसके ऊपर बहुत हील हुज्जत नहीं करनी चाहिए। लड़कों को भी चाहिए कि वो माँ बाप की बात का ख्याल रखें और माँ बाप को भी चाहिए कि वो औलाद की बात का ख्याल रखें। दोनों तरफ से जब सख्ती होती है तो उसके नताइज अच्छे नहीं इफ़हाम निकलते। व तफ़हीम से मामला हल ये किया मामला जाए। चूँकि समाजी ज़्यादा है, ठीक। मुआशरती ज़्यादा अच्छा, है, अब मेरा तो सवाल इसको आपके कानूनी बुनियाद के बजाय इस तरह से हल करना चाहिए। यकीनन आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात ये फरमाई कि इसको कानूनी मामला ना बनाया जाए, ये समाजी मामला है। आपने यहाँ पर लड़के की बात की कि लड़के को ऐसा करना चाहिए। अगर यहाँ लड़के की जगह लड़की हो तो उस सूरत में क्या होना देखिए, चाहिए? शरन इस मामले में आकिल बालिग लड़की और आकिल बालिग लड़के दोनों को शरन इजाज़त है ठीक कि अगर उनको कोई रिश्ता समझ में आता है तो वो रिश्ता कर लें। लड़की का मामला हमारे यहाँ निस्बतन चूँकि हसास होता है तो माँ बाप इसमें ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इसके हमारे माशरे में बदकिस्मती से ये है कि अगर लड़की की शादी नाकाम हो तो फिर उसके लिए ज़्यादा पेचीदगियाँ खड़ी होती हैं, ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। यकीन ये तो बात के मामला है ना। मैं इसीलिए कह अगर एक लड़की को वालिदैन ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ शादी करो, फैमिली में ये लड़का हमारा देखा भाला है वगैरह वगैरह, खा वो भतीजा हो भांजा हो या कुछ भी हो, लेकिन वो लड़की ये चाहती है कि नहीं मैं कहीं और शादी करने की ख्वाहिशमंद हूँ और उसके पास दलाइल भी हैं, लेकिन वालिदैन उसकी बात मानने को तैयार नहीं, तो इस सूरत में वो लड़की क्या करे? देखिए, लड़की को शरई नुक्ता नज़र से अगर वो रिश्ता ठीक है तो उसका भी शरई फ़िक़ी नुक्ता नज़र से फ़िक़्ह हनफ़ी में ख़ुसूसन एक आकिल बालिग लड़की अगर ऐसी जगह रिश्ता करती है जो कि उसका हमसर रिश्ता है, माँ बाप किसी और वजह से नहीं मान रहे,
एक तो माकूल वजह होती है ना माँ बाप के ना मानने की, और एक माकूल वजह नहीं, उन्होंने कहा नहीं भाई ये अजनबी लोग हैं, अब नहीं इनको जानते, हमारे रिश्तेदारों में शादी करो। तो उस सूरत में लड़की अगर शादी करती है तो शरन वो शादी मुमकिन है, हो सकती है, और उसके अंदर अगर माँ बाप की इस माना में रजामंदी शामिल नहीं है कि वो समझते हैं कि रिश्ता नहीं होना चाहिए, माकूल वजह नहीं है, सिर्फ एक समाजी वजह है कि नहीं हमारी बिरादरी के नहीं है वगैरह। लेकिन अगर वो एक माकूल वजह होती है तो फिर माँ बाप को उस पर एतराज़ करने का बाप को एतराज़ करने का हक़ हासिल है कि भाई ये जिस जगह जाके शादी कर रही है उस जगह में इसके लिए ठीक नहीं है। या मिसाल के तौर पे वालिद को किसी तरह से इल्म हो गया कि जिस ख़ानदान में जाके शादी करना चाह रही है उस ख़ानदान की रेपुटेशन इलाके में अच्छी नहीं है, इन लोगों के यहाँ तलाक़ें भी बहुत हुई हैं और ये लोग बाद में तंग बहुत करते हैं, इस वजह से अगर मुखालफत कर रहे हैं तो ये माकूल वजह है, इसको रोका जा सकता तो है। इन तमाम बातों को उसके बावजूद वो अगर लड़की खातून जहन में रखें रखें और वालिदैन कभी बुरा फैसला नहीं करते, दानिस्ता तौर पे नहीं करते, हो भी जाता है, माँ बाप से भी गलत फैसले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि माँ बाप जानबूझ के गलत फैसले गलत फैसले तो किसी से भी हो सकते हैं। नहीं, जैसे माँ बाप के ये बारे में समझा जाता है, उसूल शरीयत ने भी तय किया है माँ बाप के बारे में कि माँ बाप फैसले में गलत हो सकते हैं लेकिन बददियानत नहीं होती। बददियानत नहीं हो सकती, बददियानत कोई अजनबी हो सकता है, जानबूझ के गलत शादी करा दे। तो इस वजह से हम ये हमारे जहन में ये बात है और मशवरा भी हम ये देते हैं कि माँ बाप को भी ख्याल रखना चाहिए औलाद की पसंद का, और औलाद को भी माँ बाप में और एक अजनबी में फ़र्क रखना चाहिए। इसने पाल पोस के आपको यहाँ तक पहुँचाया, अगर उसकी एक बात जायज़ है तो जब माँ बाप के पाँव के तले माँ के पाँव के तले जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, तो अगर उसका ख्याल रखते हुए इंसान रिश्ते में कह दे अब्बा से कि आपका अगर मैं नहीं पूछूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो ये शरीयत ने ऐसे नहीं रखा है कोई रिश्तों का आपस में रचाओ कि कानूनी तौर पर आप दें। कल कोई बेटा बड़ा होने के बाद बाप से कह जाता है कि आपने सारी ज़िंदगी मुझ पर 50 लाख खर्च किए, ये आप 50 लाख का चेक लें, 10 लाख और लेने लफा, आज के बाद आपसे मेरा ताल्लुक़ ख़त्म, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जी हाँ, इस रिश्ते के अंदर अल्लाह ने एक रचाव रखा है, हुकूक रखे हैं, अपने बाद सबसे ज़्यादा अपने बाद अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र किया है, और वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ihसान में ihसान में और शुक्र में ये बात दाखिल है कि उनकी राय को लिया जाए, उनकी राय को फ़ौक़ियत दिया जाए, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में ऐसा है कि माँ बाप की राय ली जाती है, उसको फ़ौक़ियत दी जाती है। लेकिन राय में अगर किसी माना में इख्तलाफ होता है तो इसके अंदर शरन ऐसा नहीं है कि वो लड़की का निकाह ही नहीं होगा, निकाह हो जाता है। ठीक है मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है आखिरी सवाल होगा आज के प्रोग्राम का, जनाब वाला। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैयत को कब्रिस्तान ले जाते वक्त कलमा शहादत आवाज़ बुलंद पढ़ने का क्या हुक्म है? इरशाद। ये जनाजे को कब्रिस्तान ले जाते वक्त या जनाजे को घर से उठाते वक्त जो कहा जाता है ना बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत, ये हमारे यहाँ का एक रिवाज है, इसकी शरीयत में कोई असर नहीं है। यानी मैयत को ले जाते वक्त कुछ ज़ोर ज़ोर से कलमे पढ़ना या इस तरह की बातें करना, इसका कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है इसका। मग़फ़िरत की दुआ अगर कोई करता है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे, बस यहाँ तक रिवायत है। बस हमारे यहाँ एक रिवाज पड़ गया है, चला आ रहा है और उसके लोग पासदारी करते हैं, मगर इसकी कोई दीन में असल नहीं है। कोई रिवायत, कोई सनद मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, हम अक्सर एक बात कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें दीन से करीब करते हैं, कुरान करीम से करीब करते हैं, और जो इल्मी कमी हमारे अंदर होती है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा उसे दूर फरमा देते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को दीन के हवाले से, वो तमाम कन्फ्यूजन्स, वो इबहाम दूर हो जाते हैं। ये हमारे उलमा का हम पर एहसान है। ख़वातीन व हज़रात, अनफुस व आफाक का कोई एक मसला भी ऐसा नहीं कि जिसका हल हमारा दीन अता ना करता हो। कन्फ्यूजन्स फैलाए जाते हैं, अरे साहब दुनिया बहुत आगे चली गई, दीन के पास आज के मसाइल का हल कहाँ है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया क़यामत तक के लिए। अब ये दीन अनफुसो आफाक के हर मसले का हल अता करता रहेगा। बस एक अहले नज़र और अहले ज़िक्र की खिदमत में हाज़री ज़रूरी होती है।
वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, पोशीदा तौर पर दिया जाने वाला सदका बेहतरीन नेकी है। पोशीदा तौर पर दिया जाने वाला सदका बेहतरीन नेकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। परवरदिगारे